नमस्कार बच्चों, हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कलम और तलवार पढ़ेंगे जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। आइए सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। जन्म हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान में हुआ। शिक्षा दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। मैट्रिक के बाद दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से 1933 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। पद माने किस पद पर उन्होंने कार्य किया। पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। युद्ध प्रचार विभाग के उप निदेशक, मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार आदि पदों पर आपने कार्य किया। काव्य कृतियाँ दिनकर का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी है। उन्हें वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। मैथिली शरण के बाद दिनकर जी को राष्ट्रकवि के रूप में माना जाता है। रेणुका, हुंकार, रसवती, सामधेनी, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल आदि दिनकर जी की काव्य कृतियाँ हैं। भाषा दिनकर जी की भाषा सरल एवं स्पष्ट है। भावों के अनुकूल शब्दों के प्रयोग में आप निपुण हैं। राष्ट्रीय सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मान दिया गया। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को उनका देहावसान हो गया। आइए अब कविता और उसके भावार्थ को समझते हैं। कलम और तलवार, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति, विजय अपार। इस कविता में कवि यह निर्णय लेने को स्वयं निर्णय लेने को कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, कलम या तलवार, या तुम खुद निश्चित करो। कवि इस कविता में कहते हैं आप यह निर्णय करें कि आपको क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। एक तरफ कलम है जिसके माध्यम से हम शब्द रूपी हथियार से अपने विरोधी को तलवार से भी तीखे वार कर परास्त कर सकते हैं, यानी हरा सकते हैं, और तलवार से अपने शरीर की अपार शक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियारी, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली। कवि कहते हैं कलम लेकर अंधेरे कमरे में बैठकर सुरीले मधुर गीतों की रचना कर सकोगे, और अगर तलवार लोगे तो तलवार लेकर अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर अपनी आत्मरक्षा करोगे। मैदान में जंग जीतने के लिए तलवार पकड़ कर बाहर जाना पड़ता है। एक और जहाँ कलम के द्वारा मानव ज्ञान का दीप जलाकर अपने विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर तलवार उठा अपने दुश्मनों से अपने घर की रक्षा कर सकेगा। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। यहाँ कभी कलम की ताकत क्या है, उससे क्या हो सकता है, उसके बारे में कहा है। हमें कलम की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, जिसने अनेक समाजों में बड़ी बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया है। कलम से हम विचारों का एक आंदोलन छेड़ सकते हैं, जो दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लगा सकती है, अर्थात लोगों में जागरूकता जगा सकती है, दया व प्रेम का भाव जगा सकती है।
कलम के माध्यम से ही हम निर्भय होकर विचार उत्तेजित लेखन कर उन्हीं शब्दों को एक चिंगारी के रूप में दे सकते हैं। शब्दों का जो असर जनमानस पर पड़ता है वह अमिट होता है और इस स्थिति में कोई भी देश गुलाम नहीं रह सकता। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंसक जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लहू गर्म रखने के लिए और मन में ज्वलित विचार पैदा करने में कलम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी ओर हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। तलवार तो केवल रक्त बहाती है, जिसके दुष्परिणाम ही होते हैं, परंतु कलम अक्षरों के रूप में आग उगलती है जो विचारों में चिंगारी पैदा करती है। कलम तो बिना रक्त बहाए वह काम कर देती है जो तलवार नहीं कर सकती। धन्य है वह समाज जहाँ भले तलवार नहीं है पर कलम रूपी हथियार है। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। यहाँ कभी कहते हैं कि जहाँ लोगों के हृदय में हरदम शोले जलते हैं, उनकी भुजाओं में बिजली और दिमाग में आग के गोले होते हैं, जहाँ लोग अपने लहू में हलाहल की धार पालते हैं, वहाँ अगर हाथ में तलवार नहीं हुई तो भी चिंता का कोई बात नहीं। कलम ही लहू को गर्म रखने में और मन में ज्वलित विचार पैदा करने में सहायता करता है। कलम प्रतीक है विचारों की, बुद्धिमत्ता का, संवेदना का, क्योंकि जिस समाज में जितने अधिक कलम रूपी सिपाही हैं वह समाज विचारों से उतना समृद्ध होगा, वहाँ तलवार का कोई महत्व नहीं होता। तो इसमें हमने जाना कि हिंदी जगत के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कलम और तलवार, कलम अर्थात लेखनी की शक्ति का प्रतीक है और मनुष्य में ज्ञान का दीप जलाने में सहायता करता है। वहीं दूसरी तरफ तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है और युद्ध में हमें विजयी करता है तथा हिंसक पशुओं से भी हमारी रक्षा करता है। धन्यवाद।